सासाराम नगर निगम में होने वाले चुनाव के भावी प्रत्याशियों की सूची लगातार बढ़ती जा रही है। महापौर, उप महापौर और वार्ड पार्षद के भावी उम्मीदवारों की संख्या की फहरिस्त में लगातार नाम जुड़ता जा रहा है। उनमें से एक उप महापौर के लिए करवंदिया निवासी ठाकुर प्रसाद गुप्ता भी अपनी किस्मत आजमाने के लिए कोशिश में लग गए हैं। नगर निगम क्षेत्र के उप महापौर प्रत्याशी के रूप में अपने आप को सामने लाते हुए अपने मतदाताओं से भेंट कर अपनी बातों को रख रहे हैं। श्री गुप्ता का कहना है कि पूर्व में मैं सासाराम विधानसभा एवं जिला परिषद का चुनाव लड़ चुका हूं। मेरे पास काफ़ी अनुभव है। मैं एक राजनीतिक व्यक्ति के साथ साथ एक सामाजिक और धार्मिक व्यक्ति भी हूं। मैं पूर्व में बहुजन समाज पार्टी के प्रदेश महामंत्री के पद पर रह चुका हूं। जदयू में भी प्रदेश सचिव के पद पर रहकर मैंने पार्टी को मजबूत किया, लेकिन किसी कारणवश मुझे जदयू से दूरी बनाते हुए राजद का दामन थामना पड़ा। आज मैं राजद के वरिष्ठ कार्यकर्ता के रूप में पार्टी में हूं। उन्होंने कहा कि मैं उप मेयर के लिए पद चुनाव लड़ूंगा। उन्होंने कहा कि जनता की उम्मीदों पर खरा उतरते हुए मैं हमेशा जनता के बीच सदैव रहूंगा, क्षेत्र का विकास करूंगा। सासाराम शहर के नाम के अनुसार सासाराम नगर निगम के चारों तरफ विकास की गंगा बहाकर शहर को हरा भरा करूंगा। आइए देखते हैं ठाकुर प्रसाद गुप्ता क्या कहते हैं, सुनते हैं उनकी जुबानी। ब्यूरो रिपोर्ट, बिहार दर्शन। ठाकुर प्रसाद गुप्ता नाम के मोहताज नहीं है। काफ़ी चर्चित व्यक्ति का नाम है ठाकुर प्रसाद गुप्ता। ये करवंदिया निवासी ये जाने जाते हैं। ठाकुर प्रसाद गुप्ता का निवास करवंदिया में है और ये विधानसभा का भी चुनाव लड़ चुके हैं, जिला पार्षद का भी चुनाव लड़ चुके हैं और लड़कर अपनी पहचान बना चुके हैं। हालांकि इन्हें सफलता हाथ नहीं मिली थी, बावजूद उसके ये हमेशा समाज हित में काम करते चले आए। एक समाज सेवी के रूप में भी ये जाने जाते हैं। मैं ठाकुर प्रसाद गुप्ता से आप लोगों का रूबरू कराता हूँ। वर्तमान समय ये करवंदिया पंचायत जो नगर निगम क्षेत्र में चला गया है, नगर निगम में जुड़ गया है, तो ये उप मेयर प्रत्याशी के रूप में चुनावी मैदान में कूदने वाले हैं। इनका कहना है कि चुनाव जब भी होगा मैं उप मेयर प्रत्याशी के रूप में मैदान में आऊँगा, अपनी किस्मत आजमाऊँगा। ठाकुर प्रसाद गुप्ता से मैं आप लोगों का रूबरू कराता हूँ कि वो उप मेयर प्रत्याशी के रूप में क्यों आना चाह रहे हैं, क्या कारण है, चुनाव लड़ना क्यों चाहते हैं। लेकिन उसके पहले मैं बिहार दर्शन न्यूज में आपका स्वागत करता हूं। बिहार दर्शन न्यूज का मैं भी स्वागत करता हूं और धन्यवाद देता हूं कि आप बहुत दूर से चल कर आए हैं और हमारा इंटरव्यू लेना चाहते हैं। आपको मैं सहर्ष अपना इंटरव्यू दूंगा। आपसे पहला प्रश्न ये है जी कि आप एक समाज सेवी के रूप में जाने जाते हैं जी। पूर्व में आप विधानसभा का भी चुनाव लड़े, जिला पार्षद का भी चुनाव लड़े। इस बार हम लोगों को ये जानकारी मिली है चूंकि करवंदिया पंचायत ये नगर निगम में जुड़ चुका है, अब आप लोग शहरी इलाके में आ गए हैं, तो हम लोगों को जानकारी ये मिली है कि आप उप मेयर प्रत्याशी के रूप में चुनावी मैदान में आने वाले हैं। तो कारण क्या है? भैया, हमारा एक संकल्प है कि मैं जनता के बीच में रहा हूं हमेशा और जनता की ही सेवा करता रहा हूं। इसलिए मैं जनता के लिए ही काम करूंगा और जनता के लिए ही लड़ूंगा। देखिए ठाकुर प्रसाद गुप्ता, इन्होंने जो कहा आप लोगों ने सुना। इनका कहना है कि मैं एक समाज सेवी हूँ, एक राजनीतिक व्यक्ति हूँ, हमेशा जनता के बीच रहने वाला व्यक्ति हूँ। तो मैं उप मेयर प्रत्याशी के रूप में जो चुनाव मैदान में आने वाला हूँ, निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं जनता के हित में काम करने के लिए मैं उप मेयर बनना चाहता हूँ। अच्छा, आप अभी जैसे बताया कि मेरा एक संकल्प है, तो क्या संकल्प है? हमारा संकल्प है कि मैं जनता के उम्मीद पर खड़ा रहूं और मैं जनता के लिए ही काम करूं, क्योंकि मुझे 50 वर्षों का राजनीतिक अनुभव है और मैं बिहार के अंदर हर अलग अलग राजनीतिक दलों के साथ में मैं जुड़ा हूं और मैं काम भी किया हूं।
विधानसभा से लेकर के, आप जानते हैं कि विधानसभा से लेकर के मैं जिला पार्षद तक चुनाव लड़ा। और भैया बात है कि मुझे झूठ बोलने की आदत नहीं है, और झूठ बोल करके मैं चुनाव नहीं लड़ना चाहता। झूठ बोल करके, झूठे वादा करके जनता के बीच में मैं जाना नहीं चाहता। और हर वक्त मैं जनता के बीच में खड़ा रहूंगा, और मैं यही चाहता हूं कि जनता मुझे आशीर्वाद दे, और मैं जनता के लिए, हित के लिए मैं हमेशा लड़ाई लड़ता रहूं, और उनके अधिकारों को मैं दिलाने का काम करूं। यही मेरा संकल्प है और यही मेरा वादा है। देखिए, ये ठाकुर प्रसाद गुप्ता, इन्होंने जो कहा आपने सुना। इनका कहना है कि जो मेरा संकल्प है, मैं उस संकल्प के अनुसार ही अगर मैं उप मेयर बन जाता हूं तो कार्य करूंगा। इनका संकल्प बहुत बेहतर है, बहुत अच्छा है। इनका कहना है कि 50 वर्षों का मेरा राजनीतिक इतिहास रहा है। मैं विधायक से लेकर जिला पार्षद तक का चुनाव लड़ा। मैं झूठ नहीं बोलता और ना झूठा वादा मैं अपने जनता से करना चाहता हूं। मैं एक खुली किताब के रूप में हूं। जो उस किताब में लिखा है, जो उस किताब में अंकित है, उसी को मैं पढ़ना चाहता हूं, उसी को मैं बताना चाहता हूं। यानी अगर मैं उप मेयर बन गया तो जनता के लिए मैं काम करूंगा, जनता के लिए ही मैं उठूंगा, बैठूंगा, कंधा से कंधा मिलाकर चलूंगा, और सासाराम नगर निगम क्षेत्र का जो विकास है उसको बढ़ चढ़ कर कराऊंगा, सुंदर बनाऊंगा, अच्छा बनाऊंगा, बेहतर बनाऊंगा, ऐसा इनका कहना है। अच्छा, आप उप मेयर प्रत्याशी के रूप में चुनाव मैदान में आने वाले हैं। जब भी चुनाव होगा आप प्रत्याशी बनेंगे, ऐसा चर्चा भी है और आपका कहना भी है। तो आप अपने जनता से क्या अपील करना चाहते हैं? मैं जनता से यही अपील करना चाहता हूं कि जब मैं उप मेयर बनकर के आऊं तो आपके हमेशा सेवा करता रहूं, क्योंकि भाई मैं जनता का सेवक हूं, जनता के बीच में हमेशा रहा हूं। मैं जनता का भाई बेटा बनकर के रहूंगा, और मेरा अनुरोध है कि मैं अगर उप मेयर बन करके आता हूं तो सासाराम निगम के जितने भी हमारे क्षेत्र के जनता होंगे, मैं उनकी लड़ाई हद तक लड़ता रहूंगा, और मैं उनके विकास को उनके दरवाजे तक पहुंचाने का काम करूंगा। यही मेरा वादा है और यही मेरा संकल्प रहेगा हमेशा कि मैं भाई हूं, भतीजा हूं, बेटा हूं, और मुझे आप जिताने का काम करें। विशेष मैं बात क्या कहूं। देखिए, ठाकुर प्रसाद गुप्ता जी, इन्होंने अपने तमाम क्षेत्रवासियों से, नगर निगम वासियों से अपील करते हुए कहा है कि मैं आपके हित की लड़ाई लड़ूंगा, मैं आपके विकास की लड़ाई लड़ूंगा, और आपका हर कार्य आपके दरवाजे तक पहुंचाने का काम करूंगा। सिर्फ एक बार मुझे मौका दे, ताकि मैं एक भाई बनकर, एक भतीजा बनकर, यानी एक परिवार बनकर मैं आप लोगों की सेवा बढ़ चढ़ कर करूं, और सासाराम नगर निगम के विकास में अहम अपनी भूमिका निभा सकूं। उसके लिए आप लोगों का आशीर्वाद ज़रूरी है। कि ये ठाकुर प्रसाद गुप्ता एक समाज सेवी हैं, एक राजनीतिक व्यक्ति हैं, और इनकी राजनीति का भी एक लंबा सफ़र रहा है। ये बहुजन समाज पार्टी में भी रहे, उसके भी प्रदेश स्तर के नेता रहे, ये जदयू में भी रहे, उसमें भी ये प्रदेश स्तर के पद पर रहे। आज वर्तमान समय में ये राजद के सिपाही हैं, राजद के कार्यकर्ता हैं, वो भी, उसमें भी ये प्रदेश स्तर के सीनियर वरिष्ठ कार्यकर्ता के रूप में जाने जाते हैं। इस तरह से ठाकुर प्रसाद गुप्ता एक राजनीतिक व्यक्ति भी हैं, एक सामाजिक व्यक्ति भी हैं, और निश्चित तौर पर ये अगर चुनावी मैदान में कूदेंगे तो कहीं ना कहीं जो राजनीति से जुड़े हुए हैं, जो समाज सेवी से जुड़े हुए हैं, जो और भी लोग इनको जानते हैं, निश्चित रूप से तन मन धन से इनका साथ देंगे। अब देखना यह है कि आने वाले समय में इनके साथ कौन रहता है, कौन नहीं रहता है, वो आने वाला समय ही
बता पाएगा। बिहार दर्शन से छोटू कुमार कैमरामैन के साथ असलम परवेज।